छत्तीसगढ़ के कलेक्टरों के नए बॉस कौन होंगे, ये सवाल हम पूछ रहे थे। विकासशील होंगे, जवाब बता देता हूं। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, यह सवाल कई दिनों से छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में चल रहा था। इसका जवाब अब मिल गया है। छत्तीसगढ़ के नए प्रशासनिक मुखिया के नाम का ऐलान हो गया है। 1994 बैच के IAS विकासशील गुप्ता छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव। IAS विकासशील को छत्तीसगढ़ का अगला मुख्य सचिव बनाया गया है, जो 30 सितंबर से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव अमिताभ जैन का कार्यकाल पूरा हो गया है और 3 महीने के एक्सटेंशन पर अभी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन 30 सितंबर को अमिताभ जैन के रिटायर होने के बाद IAS विकासशील गुप्ता छत्तीसगढ़ के कलेक्टरों के नए बॉस होंगे। आखिर कौन है अगले मुख्य सचिव विकासशील गुप्ता, चलिए विस्तार से बता देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले IAS विकासशील गुप्ता 1994 बैच के अधिकारी हैं। विकासशील मध्य प्रदेश कैडर के IAS अफसर थे, लेकिन राज्य गठन के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुन लिया। IAS विकासशील अप्रैल 2007 से लेकर अप्रैल 2008 तक राजधानी रायपुर के कलेक्टर रहे हैं। साथ ही न्यायधानी बिलासपुर के भी कलेक्टर रह चुके हैं। कोरिया में भी कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा IAS विकासशील जांजगीर जिले के प्रशिक्षण के दौरान SDM भी रहे। IAS विकासशील स्वास्थ्य कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। वहीं जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं विकासशील। 2018 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और जनवरी 2024 से एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। IAS विकासशील की शादी निधि छिब्बर से हुई है, जो छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के IAS अफसर हैं। विकासशील जो नाम आया है, ये शुरू से ही CM विष्णुदेव साय की पसंद रहे। दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने, तब भी ये कयास लगाए गए थे कि छत्तीसगढ़ में IAS विकासशील को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन उसी दौरान विकासशील को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली और जनवरी 2024 में वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में फिलीपींस की राजधानी मनीला चले गए थे। जून में जब अमिताभ जैन को रिटायर होना था, तब भी एक बार इस नाम की चर्चा शुरू हुई थी। तब विकासशील मनीला में थे और उस दौरान अमिताभ जैन को ही 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया। अब जब 30 सितंबर को अमिताभ जैन को रिटायर होना था, तो एक बार फिर लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का नया प्रशासनिक मुखिया कौन होने वाला है। इसी बीच खबर आई कि IAS विकासशील को एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला से वापस बुलाया गया है। 14 सितंबर को विकासशील मनीला से रिलीव हुए, जिसके बाद ही छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि दिल्ली आने के बाद जल्द ही IAS विकासशील छत्तीसगढ़ लौट सकते हैं और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और 25 सितंबर को सभी कयासों पर विराम लगाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने लेटर जारी करके छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान कर दिया। नए मुख्य सचिव विकासशील का जन्म जून 1969 में हुआ था। इस हिसाब से जून 2029 में वे 60 साल के होंगे, यानी 30 सितंबर को पदभार ग्रहण करने के बाद वे करीब 4.25 साल तक, यानी जून 2029 तक मुख्य सचिव रहेंगे। लंबे कार्यकाल की दृष्टि से वे छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्य सचिव होंगे। सबसे लंबा कार्यकाल वर्तमान सचिव अमिताभ जैन का ही रहा है, जिन्होंने 4 साल 10 महीने तक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली और अब 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि IAS विकासशील अब छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव होंगे। इससे क्या होगा? छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं अभी चल रही हैं, उनकी तैयारियों को और गति मिलेगी। विस्तार न्यूज की तरफ से भी IAS विकासशील को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मृगेन जी, शुभकामनाओं के साथ आप भी इस खबर पर विश्लेषण कीजिए। लंबे समय से मंत्रालय, सरकार और राज्य देखने का अनुभव है आपका। जी देखिए, सीधे मुद्दे की बात में हमने बताया था कि विकासशील अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं, जब उनको रिलीव किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से। खास बात यह है कि विकासशील के चयन के पीछे क्या कारण है। आपने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पसंद है। निस्संदेह पिछली बार जब अमिताभ जैन का एक्सटेंशन हुआ, उस समय भी विष्णुदेव साय ये चाहते थे कि विकासशील को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। उस समय परिस्थितियां नहीं बन पाई, उनकी वापसी नहीं हो पाई, इसलिए 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। आपने देखा आखिरी दिन अमिताभ जैन जब रिलीव होने का गुलदस्ता लेकर जा रहे थे, उनको 3 महीने एक्सटेंशन का गुलदस्ता रिटर्न गिफ्ट मिला। खास बात यह है विकासशील को क्यों चुना गया। विकासशील देखिए 2018 से अब तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, मतलब कांग्रेस की जो सरकार थी, पिछली कांग्रेस की सरकार, उसमें वो छत्तीसगढ़ कैडर में नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस सरकार में जो गड़बड़ियां हुई, घोटाले हुए, तमाम चीज़ें, बहुत सारे IAS
आईपीएस उन मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग बेल पर हैं। विकासशील उस दाग धब्बे से दूर है। दूसरी बात, विकासशील का जो कार्यकाल है वो बहुत लंबा होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव और देश का लोकसभा चुनाव दोनों पूरा किया जा सकता है। अगर कोई विषम परिस्थिति नहीं बनती है तो अगला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव विकासशील के मुख्य सचिव रहते हुए पूरा होगा। इसके साथ ही तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सरकार से मैच करती है। सरकार साफ स्वच्छ छवि के अधिकारियों को प्रमोट कर रही है। नेता भी उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है जो दागदार नहीं है। ऐसे में साफ स्वच्छ छवि, लंबा कार्यकाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव की पसंद विकासशील को मुख्य सचिव तक पहुंचाई। दूसरी बात ये कि देखिए, मुख्य सचिव के तौर पर विकासशील को विदेश से बुलाना, बहुत सारे विकल्प हो सकते थे, लेकिन विकासशील को ही बुलाया गया है। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री के तो पसंद हैं ही, दूसरा छत्तीसगढ़ में जो वो पहले रहे हैं उसका भी अनुभव उनको मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा और कामों में थोड़ी तेज गति मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।